बेटा जी, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स रिवाइज कर रहे हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी से सबसे पहले, और उसके बाद चलेंगे व्हाट्स के डिफरेंस की तरफ। अभी ये पहला ट्राइवीज है, पेज नंबर 122, रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी के अंदर। सो दिस इज फर्स्ट ट्राइवीज। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो हमसे पूछ रहे हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? आगम अनघा? Yes, ma'am. और फॉर्म बिग इनफ है टू सी? ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल, है ना? वी जस्ट फ्लिप द नंबर एंड वी गेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 2 टू द पावर -4 का। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? ये किसके इक्वल है? 2 टू द पावर -4 किसके इक्वल है? जब भी पावर नेगेटिव होती है आप बेस को फ्लिप करते हो, दैट इज Ma'am, 1। 1/2 raised to -4. बेटा वो फिर +4 हो जाएगा। 1/2 टू द पावर 4 वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सॉरी, लेकिन अभी उसका ये जो है नंबर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 टू द पावर 4 कैसे निकालेंगे? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसे फ्लिप कर दो, 2/1 टू द पावर 4, राइट और नॉट, है ना? तो जब पहला फ्लिप किया आपने, दैट वाज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, और उसके बाद दोबारा फ्लिप हुआ वो निकालने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? अभी मैं आपको इसके पीछे की ट्रिक बता दूं। ट्रिक क्या है? 2 टू द पावर -4 होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप सिर्फ पावर को पॉजिटिव कर दो, जो भी पावर का साइन है उसको रिवर्स कर दो। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? क्लियर हुई बात की नहीं हुई? तो आपने देखो यहाँ पर पहले इसने बेस ने फ्लिप होना था, देन अगेन बेस ने फ्लिप होना था, तो होना बेस ने फ्लिप होकर पॉजिटिव ही था ना, राइट? है कि नहीं बच्चे? पहले यहाँ बेस ने फ्लिप होना था, Yes, ma'am. 1/2 टू द पावर 4 हो जाना था। अब दोबारा फ्लिप होना था, लेकिन पावर ने नेगेटिव दोबारा नहीं होना, तो वो 1/2 फ्लिप होकर वापस 2 हो गया, 2 टू द पावर 4। तो हम इसे डायरेक्ट भी तो समझ सकते हैं कि आप नंबर को सेम रहने दो, 2 बार फ्लिप करने से अच्छा आप 2 बार नंबर को फ्लिप मत करो, और उसे आप क्या करो, पावर को पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। क्लियर है? सिंपल था, है ना? एक और पार्ट करें इसका। 10 टू द पावर -5 ट्रिक से बताएं तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? सिर्फ पावर को पॉजिटिव कर दो, 10 टू द पावर 5, राइट और नॉट बच्चे? क्लियर है ना? अगर आप इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से समझोगे तो ये क्या होगा, 1/10 टू द पावर 5 होगा। येलो कलर विजिबल है? 1/10 टू द पावर 5 होगा। पहले ये इसका मीनिंग है, राइट? और अब MI निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, दैट विल बी 10 टू द पावर 5। तो देखा जाए तो सिर्फ पावर ही तो शिफ्ट हुई है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है ना? तो चलो अनघा, आप बताओ नेक्स्ट का आंसर क्या है बच्चे? Ma'am, 7 raised to +2. ओके, अगम नेक्स्ट वन। Ma'am, 5 raised to +3. राइट, पॉजिटिव नहीं भी बोलेंगे चलेगा, है ना? नेक्स्ट वन अनघा बेटा। 10 raised to 100. गुड, हो गया ना? क्लियर था, सिंपल था। चले आगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपैंड। इसी पेज के ऊपर ही नेक्स्ट ट्राई दिस है, दैट इज एक्सपैंडिंग द नंबर गिवन। अभी एक्सपैंड करना है, लेकिन एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सपैंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे हम इसे? 1025.63 को एक्सपैंड करना है। 1 इज व्हाट? 1000, 1 into 1000, राइट? प्लस 0 into हंड्रेड्स, एक बार लिख रही हूँ, वैसे स्किप कर देते हैं 0 को। प्लस 2 into टेंस, क्योंकि 2 टेंस प्लेस पे है। प्लस 5 into 1, प्लस 6 into 1/10, प्लस 3 into 1/100। इसमें ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो, थाउजेंड्स प्लेस है तो उसके पीछे 3 जीरोस होते हैं, उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। हंड्रेड्स प्लेस है, उसके पीछे 100 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है। टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। टेंथ प्लेस को 1/टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 प्लेस को 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट?
क्लियर है ना? लेकिन इसे अब एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कैसे बताएंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0 को तो मैं स्किप ही कर रही हूँ, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1, है ना? देखो इन दोनों के गैप से पता चल रहा है कि बीच में कोई एक नंबर स्किप्ड है। एक तरफ पावर 3 है, एक तरफ पावर 1 है, मतलब पावर 2 वाला नंबर स्किप है, मतलब वो 100 प्लेस वाला नंबर पक्का 0 है। नेक्स्ट इज 5 इंटू 1 को क्या करेंगे? 10 टू द पावर 0, क्योंकि 10 टू द पावर 0 क्या, इनफैक्ट एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1 ऑलवेज, राइट? तो हम यहाँ 10 की पावर्स में लिख रहे हैं, तो 10 टू द पावर 0 प्लस 6 इंटू 1/10 को 10 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं, राइट और नॉट बेटा जी? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलो नेक्स्ट आंसर मुझे बताओ। अभी मुझे अगम बताएगा इसका आंसर। अगम बेटा नेक्स्ट पार्ट का जल्दी से आंसर बता दो मुझे। मैम 1 into 10 raised to 3. वेरी गुड। थाउजेंड्स प्लेस है तो 3 zeros होंगे, 10 Yes, टू द ma'am. पावर 3 Ma'am, plus 2 into 10 raised to 2. Then 5 into 10 raised to 1 plus 2 into 10 raised to minus 2. नंबर 6 है, नंबर 6 है। Yes, ma'am. 6 into 10 raised to minus 0, 0. गुड, 0 Plus 2 into 10 raised to minus 2. -1 10th प्लेस है ना बेटा, बाय 10 होगा तो -1 Minus 1. 4 into 10 raised to minus 2. And 9 into 10 raised to minus 3. राइट, एब्सोल्युटली गुड। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट विद प्रैक्टिस ठीक करना पड़ेगा इसे। ओके अनघा, वन क्वेश्चन फॉर यू बेटा। द नंबर इज 2389.405। जल्दी से बताओ फटाफट से। 2 into 10 to the power 3 plus 3 into 10 to the power 2 plus 8 into 10 to the power 1 Oh yes, 1 1, right, my bad, 1, plus 9 into 10 to the power 0 good, plus 4 into 10 raised to minus 1 shabash, plus 5 into 10 Excuse me, raised to ma'am. minus 3 10 to the power 3 minus 3. -3, absolutely correct, good one. Yes Agam beta, Ma'am, someone just came on the token. I go check. I'm alone. okay, clear no Anaga, done no, आगे चले। अभी इसी का एक क्वेश्चन रिवर्स भी कर लेते हैं। मैं आपको एक्सपेंशन देती हूँ एंड यू टेल मी द नंबर, ओके? So that is 2 into 10 to the power 3 plus 5 into 10 to the power 1 plus 6 into 10 to the power -2 plus 5 into 10 to the power -3. Right. Write the answer in the chat box, beta. राइट अभी हम क्या करें? अभी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को रिवाइज करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, एंड देन उसके बाद जो है वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहला लॉ क्या मेंशन है? दैट a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। जब बेसिस सेम हो एंड दे आर गेटिंग डिवाइडेड, तो आप क्या करते हैं? a को वंस लिखते हैं एंड पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट बच्चे? है ना? इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज a m माइनस n। क्लियर है बच्चा? ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लॉ रिटन हियर। नेक्स्ट इज व्हाट? पावर टू द पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। a टू द पावर n मतलब a टू द पावर m into n, so you have multiplied both the powers. In the third law,
if the bases are different and you're multiplying, that is a to the power m times b to the power n, but the powers are the same this time. But you have a multiplication here only. What do? You multiply the bases first. कोई बात नहीं, let's multiply the bases first. So that is ab to the power m once. M should be written once. Okay. The same way, if you have different bases that are getting divided, like a to the power m divide by b to the power m. The powers are the same, the bases are different. So you divide first. Let us divide the numbers first and then put the power once. Right? And the last, but not the least here, a to the power 0 is 1. Any number to the power 0 is always 1. Right? No? So with this, we are starting to solve the questions now. So in this one, we can see the bases are the same, so powers will add. Right? Let's quickly do this. This is the next sheet. Page number I don't remember, अभी मैंने देखा नहीं. तो हमें क्या करना है यहाँ पे -2 बेस को once लिखना है and both the powers will add. Both the powers -3 will. raised to -7. So that will be -2 to the power -7, because -3 and -4 together is -7. So -7 is the answer. If in this question they tell you that simplify and write in exponential form, या फिर simplify and write in the positive exponent. So there is one step extra here. What will you do? You will make this power positive somehow. How? Flip the base. You know how to do it. -1/2 to the power +7. If they ask you particularly to leave the answer in positive exponent, then you need to make sure that the answer is the power to your base is positive. Right? But here they have not asked you this. It's just that why am I telling you this? क्योंकि एग्जाम में ऐसा ट्विस्ट आ जाता है, क्वेश्चन बुक का ही होगा. They'll particularly tell you which exponent they want. That is it. That's the only twist they make. So next one, what will be the answer, Agam? Tell me. Ma'am, 3 raised to no. Ma'am, 3 raised to 3 raised to or p raised to? Ma'am, sorry, second one. Hmm. Ma'am, t raised to -7. -7 plus 3 minus 10 is -7. Yes, that's the answer. Anaga, tell me the next one, beta. 3 raised to 2 plus -5 plus 6. So what should be the answer? Directly, quickly add these two positive ones and then subtract 5 from it. +3. Yes, 6 and 2 is 8. 8 minus 5 is 3. So 3. 3 to the power 3. Right now, बच्चा? चले आगे फटाफट से. Okay. This is this page number 124. इसके ऊपर कोई try these नहीं मिला हमें. Let us move ahead. Okay, this is this exercise 10.1 now we are going to solve. So exercise 10.1 के अंदर they're asking you to evaluate. Evaluate means find the value of. Right? So you have to solve it completely. 3 to the power -2. 3 to the power Ma'am, 1 by minus. 3. Ma'am, 1 by 3 raised to -2. पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए तो Yes, फ्लिप कर raised रहा to है. Right. Power 2. 1 by 3 power 2. So what is this? Is this your final answer? No. When they ask you to evaluate, you have to tell the 3 answer. raised to 2. 1 by 9. 1 square is 1 and 3 square is 9. 1 by 9 is the final answer. Understood? Yes. Okay. -4 to the power -2. Now tell me, Agam, what to do here. Ma'am, now it will be 1 by -4. This minus, no, consider it as a stapler pin and it is stuck with numerator. Okay. It Ma'am, never so goes down. It is fixed there. 1 by 4. Then 1 by 4 minus 1 by 4.
Okay, yes. Ma'am, minus 1/4 is to minus raised to 2. So is this your It will final be, answer? no ma'am, it will be minus 1/16. Why -1? नेगेटिव का पावर माइनस साइन का जब पावर इवन होता है तो द आंसर इज पॉजिटिव. Write this in your notes. I've already told you this. Minus to the power odd, you get negative answer. Minus to the power positive, even number, you get positive answer. Okay. Write this better. Whenever you have negative and the power is even, the answer is positive. And 1 square is 1 only. So positive 1/4 square is 16. Right or not? Clear? Yes, ma'am. Next one. Anaka, tell me better. 1/2 power -5 whole to the power -5. Mom, 2 raised to 5. So is this your final answer? No, Will ma'am. you get good? Go ahead and solve this further. सीरीज याद नहीं किया अभी तक? याद होना चाहिए ना. 2 to the power 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. 2 to the power 5 is 32. ठीक है? So 32 is your answer here. 1024 तक 2 का सीरीज याद होना चाहिए. 7 to 9 तक 3 का सीरीज याद होना चाहिए. 4 का सीरीज 256 तक कम से कम याद होना चाहिए. 5 का सीरीज पूरा 15625 तक याद होना चाहिए. है ना? याद है या दोबारा लिखवा दूं? मैम लिखा हुआ है लेकिन याद नहीं है. याद करो बेटा, लिखने से तो कोई फायदा ही नहीं. बुक ने थोड़ी एग्जाम देना है, आपने देना है ना. याद होगा ना तभी तो. Yes, ma'am. ठीक है, उसको पूरा अच्छे से याद करो. चले अभी आगे. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. अभी देखो, they have given you one condition कि आंसर should be in positive exponent only. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ सकते हैं, नीड नॉट सॉल्व इट कंप्लीटली, लेकिन पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो दिस इज दिस फर्स्ट पार्ट दैट वी आर सॉल्विंग. -4 to the power 5 डिवाइड बाय -4 to the power 8. राइट बच्चा? अभी व्हाट टू डू है, we know which law we are using here. A to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n. Okay, bacha. So base I am writing once, like here a is written once, and then powers I am subtracting. 5 I'll write first, 5 minus 8. So what is this? -4 to the power -3. But they want it to be in positive exponents. So if we leave our answer here, we'll get half mark deducted. है ना? So what do we need to do here is to make this positive. How do we do that? Flip the number, -1/4 power 3. This is my final answer now, and now I'll get full marks on this. समझ में आ गया? चले अभी नेक्स्ट करें. 1/2 power 3 whole to power 2. करें, इसको कैसे करेंगे बच्चे? 1 power 2 is 1 only, right बच्चा? And 2 power 3 है. एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों को पावर मिल जाएगी 2, है ना? तो 1 to the power 2 and 2 to the power 3 को भी पावर मिल गई 2, राइट बच्चा? है ना? सो व्हाट्स द आंसर हियर? 1/3 2s are 6, 2 to the power 6. अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, 1 के पास पावर नहीं है, 2 के पास है. क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/2 to the power 6? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं है, क्योंकि 1/1 power 6 भी तो 1 ही होना है ना. तो हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? तो हम उसको यूनिफॉर्मली लिख देंगे 1/2 to the power 6. बोलो बेटा. Ma'am, but इसमें if the number is not 1, if it's some other number, then can we do the same thing? तो फिर आपको ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा ना उसको.
या फिर ज्यादा से ज्यादा 1/64 if they have not asked you in exponential format. If they ask you in exponential format तो फिर 1/2 to the power 6, that is it. समझ में आया? चले अभी आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं डिस्कस. So this is -3 to the power 4 into 5/3 to the power 4. क्या लॉ लगाएं, क्योंकि यहाँ बेसिस सेम नहीं है, बेसिस आर डिफरेंट, मल्टीप्लायर का साइन है और पावर सेम है. क्या सीखा है हमने, कौन सा लॉ सीखा? मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और या तो बेसिस सेम हो या पावर सेम हो, दोनों के अंदर ही लॉ लग सकता है. इसके अंदर वो लॉ लग रहा है जहां बेसिस डिफरेंट होते हैं, ए और बी डिफरेंट है और पावर सेम है. तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेसिस को पहले मल्टीप्लाई करके राइट द पावर वंस. राइट, दैट लॉ वी आर यूजिंग हियर. कौन सा वाला? a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n. दोनों बेसिस अलग हैं, आप बेसिस को पहले मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लगा देंगे. राइट बच्चा, तो ये लॉ है जो हमने यहाँ यूज करना है. दिस विल बी -3 इंटू 5/3, मल्टीप्लाई कर दिया बेसिस को, टू द पावर 4 वंस लिख दिया. अभी लेट अस नाउ सिंप्लीफाई दीज. 3 से 3 कैंसल ऑफ हो गया, न्यूमरेटर में -5 बचा, डिनोमिनेटर में 1, उसको आई एम नॉट राइटिंग. -5 टू द पावर 4 इज द फाइनल आंसर. पॉजिटिव एक्सपोनेंट में भी है, यू नॉट डू एनीथिंग नाउ, दैट्स योर फाइनल आंसर. क्लियर है ना बच्चे? Yes. चलें आगे फोर्थ पार्ट करें. ओके, दिस इज 3 to the power -7 divided by 3 to the power -10 into 3 to the power -5. राइट बच्चे, तो बेसिस जो है सेंटर में सेम है और डिवीजन का साइन है, तो हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं? a to the power m डिवाइड बाय a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m माइनस. आप देख रहे हो, मुझे ये सालों से लॉ याद है, मैं फिर भी हर बार लिख रही हूँ, जस्ट टू इंसिस्ट ऑन कि आपको हर जगह लॉ लिखना जरूरी है. इफ यू स्किप राइटिंग द लॉ, फुल मार्क्स कभी भी नहीं देंगी है. तो इफ यू वांट फुल मार्क्स, वहां पर लॉ जरूर मेंशन करके आना हर उस स्टेप के सामने जो लॉ आपने यूज किया. नहीं तो बिना बात ही सारा क्वेश्चन आते हुए भी 3 में से 2, 3 में से 2.5 मार्क्स मिलेंगे. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेस को एक बार लिख रहे हैं और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. राइट, इनटू 3 to the power -5. अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं. -7 और +10 इज +3, है ना, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर +10 हो जाएंगे. -7 + 10 इज +3 इंटू 3 to the power -5, ऐसे का ऐसे लिख दिया. And now again we are using one law, a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. This is the next law we are using. So what is this? 3 to the power plus 3 plus -5. तो कैसे ऐड करेंगे इन्हें आप? +3 and -5 ही हो जाएगा. The final answer will be 3 to the power -2. But hold on, I want the final answer to be in positive exponent. So what to do? 1/3 to the power 2. Now I'll get full marks. Understood or not, beta ji? अगर कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा? पक्का सब कुछ क्लियर है? आने का बेटा? यस मैम, क्लियर है. गुड. चलो फिफ्थ पार्ट ऐसा करो, खुद से सॉल्व करो और उसका आंसर फिर हम डिस्कस करते हैं. जल्दी से पॉज कर दो, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर, और जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मैं पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ. राइट बेटा जी, तो दोनों बच्चों का आंसर यहाँ पे करेक्ट है. आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ. अभी इसके बाद जैसे जैसे
सेकेंड हाफ की तरफ आ रहे हैं एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है। दिस इज 3 to the power 0, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज 1 प्लस 4 to the power -1 is 1/4 into 2 to the power 2 is 4। ऐसा कभी भी कट मत कर देना प्लीज, कभी भी नहीं, नेवर। पहले सॉल्व होगा फिर ही कट होगा, ओके। तो 1 + 1/4 इज व्हाट, 5/4, है ना। तो 5/4 याद है ना, इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, और मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/4 से भी सोच सकते हो, ठीक है। तो दिस इज 5/4 into 4। नाउ कट दिस 4 से 4 and 5 is your final answer। एंड व्हेन दे से फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब पूरा सॉल्व कर देना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2 to the power -1 into 4 to the power -1। What I can do here is I can do this 1/2 into 1/4, दोनों को रिवर्स कर दिया, बट why 2? एक और प्रॉपर्टी भी तो है जहां बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पहले वो कर लेते हैं ना। 2 into 4 to the power -1 divide by 2 to the power -2। What is 4 2s are 8, 8 to the power -1 divided by 2 to the power -2। मेरे को अभी भी मन कर रहा है मैं एक लॉ और लगा दूं यहाँ पे, दैट इज 8 की जगह 2 क्यूब लिख दो। 2 क्यूब टू द पावर -1 डिवाइड बाय 2 to the power -2। बेटा आप चाहो तो इसे यहां से ही 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 करके सॉल्व कर सकते हो। इसे रिवर्स कर दिया, फ्लिप कर दिया सेकंड फ्रैक्शन को और सॉल्व कर दिया, बट दिस इज नॉट एक्सपोनेंट मेथड, नो। एक्सपोनेंट्स के लॉस तो नहीं लग रहे हैं ना यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 to the power -3 डिवाइड बाय 2 to the power -2। नाउ द बेसिस आर द सेम, यू राइट देम वंस एंड सब्ट्रैक्ट द पावर्स। तो माइनस ऑफ -2 इज +2, so the answer is 2 to the power -1, मतलब the final answer is 1/2। लेकिन बेटा एक ट्विस्ट है यहाँ भी, दैट इज आपने जितनी बार भी लॉ यूज किया जो भी, आपको वो हर बार बॉक्स में लिखना है। कौन सा लॉ यहाँ फर्स्ट स्टेप में यूज किया मैंने, a to the power n into b to the power m वाला, इक्वल्स टू ab to the power n। फर्स्ट स्टेप पे वो लॉ यूज किया। सेकेंड स्टेप के अंदर मैंने कौन सा लॉ यूज किया, इसको तो वही यहाँ पे सेकेंड के अंदर मैंने लॉ यूज किया है, ये पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो गया, a to the power m to the power n is equals to a to the power mn। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करके मैंने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, a to the power m divide by a to the power n is equals to a to the power m minus n। राइट बच्चे, ये तीनों लॉज लिखने हैं वहां पे, अब मिलेंगे फुल मार्क्स एग्जाम में। समझ में आ रही है अगम बेटा बात? Yes, madam. कर लो इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी वो डिस्कस करेंगे, ये जो है थर्ड का आंसर है, ठीक है। तो चलो अब हम जा रहे हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जल्दी से सॉल्व कर दें इसे। प्लस का साइन है बेटा बीच में, तो इसका मतलब अंदर कोई लॉ नहीं लग सकता, पर बाहर एक लॉ लग सकता है। ये कुछ भी हो, ये नंबर जो ब्रैकेट में लिखा है बेटा, कुछ भी हो ये नंबर, पावर 0 मतलब आंसर तो 1 ही आना है। अंदर सॉल्व करके ये कुछ भी बन जाए, हाउ डज इट मैटर। तो इसको तो सॉल्व करने में 1 सेकेंड लगना चाहिए, डायरेक्टली आंसर इज 1। जब भी सब कुछ कुछ भी कैलकुलेशंस लिखकर ब्रैकेट लगाकर ऊपर 0 लिख दिया, दैट मीन्स द आंसर इज 1, बिकॉज a to the power 0 is 1। ये लॉ हमने किया था, ठीक है ना बच्चे, समझ में आ गया? सिंपल था आने का, क्लियर है ना ये? नेक्स्ट करें, पावर टू द पावर क्या हो जाती है बच्चे, मल्टीप्लाई हो जाती है। सो -2/3 पावर -4। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बच्चे? नहीं है ना। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पावर नेगेटिव जो है उसकी वजह से बेस फ्लिप हो जाएगा, दैट विल बी -3/2 पावर 4, राइट और नॉट, है ना। तो अब नेगेटिव का पावर इवन होता है तो क्या होता है अगम, आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम इस केस में मैम होगा पॉजिटिव मैम, क्योंकि इवन के साथ। इस केस में नहीं, हमेशा
माइनस की मैम पावर लाइक जब भी इवन होगी आंसर पॉजिटिव होगा मैम हमेशा। वही मैम इवन के साथ 4 इवन नेगेटिव पावर जब भी इवन नंबर होगा तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब 3 टू द पावर 4 का आंसर क्या होता है बेटा? 81 है ना? कैसे? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। या ऐसे भी समझ लो कि 4 3 है 9, 9 जा 9 9 जा 81। ठीक है, कैसे भी याद करो। तो पॉजिटिव 81 बाय 2 टू द पावर 4 इज व्हाट? 16। याद कराया है। 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 is 64, उसके बाद 128, 256 याद करना है सब, 512 and then 1024। पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन में कहा था क्या पॉजिटिव एक्सपोनेंट में छोड़ना है आंसर? नहीं, फाइंड द वैल्यू था, कंप्लीटली सॉल्व करना था एंड वी हैव डन दैट। मैम उसमें अगर पूछे कि अगर they've told us not to put it in positive exponent and गलती से भी solve it fully तो then मैम नेगेटिव वन होगी। अगर उन्होंने कहा कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर चाहिए और आपने पूरा सॉल्व कर दिया 81/16 तो हाफ मार्क मैम काट सकती है। नहीं मैम क्योंकि वो if they've not asked to do positive exponent लेकिन हमने फिर भी कर दिया। नहीं बेटा, हर बार बाय डिफॉल्ट थोड़ी है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर छोड़ना है। क्वेश्चंस के मीनिंग अलग है। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ या इवैल्यूएट कहा गया है तो पूरा वैल्यू सॉल्व करना होता है, एक्सपोनेंट को पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर वो कहें सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाई कैन बी इन बोथ द टर्म्स। मतलब अगर वो कुछ ऐसा है कि वो सॉल्व करने के बियॉन्ड है, लाइक 5 टू द पावर 15 लिखा है तो उसको वहीं छोड़ दो, वो भी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अगर वो सॉल्व हो सकता है तो इट्स गुड यू सॉल्व इट। सिंप्लीफिकेशन में दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली कहें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में छोड़ना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में छोड़ना है, देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसी को फॉलो करते हुए आंसर देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड इवैल्यूएट, इन दोनों का ही मतलब होता है पूरा सॉल्व करना। ठीक है, ओके मैम। चलें अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट, मतलब अगेन पूरा सॉल्व करना है हमको इसको। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं बेटा इसका। दिस इज 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 बाय 2 टू द पावर -4। राइट बच्चे, ये क्वेश्चन है। मुझे दिख रहा है 8 और 2, हाँ ये दोनों हम सेम बेसिस बना सकते हैं क्योंकि 8 इज व्हाट? 8 इज 2 टू द पावर 3, उसके ऊपर -1, ये जो -1 है ये यहाँ पर लगा दिया हमने, इंटू 5 टू द पावर 3 बाय 2 टू द पावर -4। राइट बेटा जी, एक बार और लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? पावर टू द पावर मीन्स 2 टू द पावर, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -3, 3 इंटू -1 इज -3 इंटू 5 टू द पावर 3 बाय 2 टू द पावर -4। अब हम यहाँ पे देखें बेटा ध्यान से, ये 2 टू द पावर -3 और 2 टू द पावर -4 ये जो दोनों हैं ये क्या है? सेम बेसिस हैं और डिवीजन में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -3 माइनस ऑफ -4 बेटा। राइट और नॉट बच्चे? आ रहा है समझ में? इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके समझना है तो ऐसे लिखो, 2 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 2 टू द पावर -4 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टू द पावर 3। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंटू 5 टू द पावर 3 लिख देंगे साथ में इसके और इसे सॉल्व करेंगे। माइनस ऑफ -4 इज +4, सो 2 टू द पावर -3 + 4 इज +1 इंटू 5 टू द पावर 3। क्वेश्चन था इवैल्यूएट, तो पूरी वैल्यू सॉल्व करनी है ना? 5 की सीरीज याद करा दूं एक बार। 5 5 स्क्वायर इज 25, 5 क्यूब इज 125, 5 to the power 4 is 625, 5 to the power 5 is 3125, 5 to the power 6 is 15625। ये पूरा सीरीज याद रखना है बेटा। अगम सुनाई दे रहा है बेटा आपको? यस मैम। याद है ना ये सीरीज? This is 5 to the power 1, this is 5 to the power 2, this is 5 to the power 3, this is 5 to the power 4, this is 5 to the power 5 and this is 5 to the power 6। ठीक है, ये पूरा याद होना चाहिए। ओके, अभी इसको सॉल्व करें। 5 टू द पावर 3 इज व्हाट? 125, 125 Excuse 2 me जार मैम। इज 250। हाँ जी बेटा बोलो।
मैम इस क्वेश्चन को कैन वी सॉल्व इट लाइक दैट आल्सो 8 रेज टू -1 into 5 रेज टू 3 को ब्रैकेट में डाल के डिवाइडेड बाय 2 रेज टू -3 जैसे पहले भी यूज हुआ। तो इसमें आपने लॉ क्या यूज किया? एक भी लॉ यूज नहीं किया आपने यहाँ पे, मैम मार्क्स देगी? हाँ, तो फिर यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कहाँ लॉ तो यूज ही नहीं हुआ एक भी। तो इसीलिए लॉ को यूज करने के लिए बेसिस को सेम बना दो। 8 है तो उसको 2 की पावर कुछ बना सकते हैं। अगम, व्हाई आर यू डिस्ट्रैक्टेड? आईज ऑन स्क्रीन प्लीज। ठीक है, चले आगे बच्चे, हो गया ये। आनेगा डन बेटा? Yes, ma'am. और वो नोट कर लिया ना 5 का सीरीज पूरा? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट वन। अभी देखो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे। अगम, यू टेल मी विच लॉ शुड आई यूज इन सेकंड पार्ट? मैम इसमें यू कैन यूज द लॉ दैट बेसिस आर डिफरेंट एंड उसको सेम रखेंगे सो मैम बेसिस विल गेट मल्टीप्लाइड which will be 10 raised to -1 शाबाश, वेरी गुड। इंटू and 6 टू द into पावर 6 माइनस। raised to और -1. यहाँ पर लॉ लिखना है ना, पिछले क्वेश्चन में भी जो भी लॉ लगाया वो साथ के साथ आपको मेंशन करना है बॉक्स में। 10 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। अभी क्या करें? मैम अभी सेम चीज करेंगे मैम। पक्का? यस सो मैम। दिस इज 60 तो टू द 60 पावर raised माइनस। to -1. सो फाइनल आंसर इवैल्यूएट बोला था उन्होंने। यस मैम। तो this will be -60. हम्म, ये माइनस इधर आ जाएगा। ये कैसा जादू किया? फ्लिप करते हैं बेस को, पावर नेगेटिव होता है तो बेस को फ्लिप करना है। 1 Yes बाई मैम। 60 टू द 1 by पावर। 60. और 1 है तो लिखो ही मत ना, पावर 1 मीन्स दैट्स इट। दिस इज योर फाइनल आंसर। दोनों ही स्टेप में सेम लॉ यूज हो रहा है तो एक ही बार लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलें अभी आगे, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करें। स्टैंडर्ड फॉर्म पे जो वीडियो है वो ऑलरेडी है ना, तो यूट्यूब पे, तो मैं इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा नहीं कराऊंगी, वो वहीं से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगम, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। अभी चले, कौन सा लॉ यूज करें आने का बेटा यहाँ पे? Ma'am, when bases are same, a raised to m divided by a raised to n equals to a raised to m minus n. शाबाश, वेरी गुड। सो m माइनस ऑफ -3, ये माइनस करना है ना आपको, -3m में से, इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर m। सो 5 टू द पावर m प्लस 3 इक्वल्स 5 टू द पावर 5। अभी बेसिस सेम है और इक्वल टू का साइन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी नो m प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो m is equal to 2. राइट, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। मैंने ये वाले क्वेश्चंस जो है एक पूरा एक पीडीएफ है जो श्रीकांत श्रीधर को कराया था व्हेन इट वाज देयर एग्जाम ऑन 10th, वो पूरा मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये पूरा फाइंड एम वाला पक्के से एग्जाम में आता है, तो ये करना है। ओके, वो पूरा पीडीएफ सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट करें। अगर मुझे ये काम चाहिए बेटा बिफोर यू लीव टुडे, Yes मैम। मुझे ये काम चाहिए बेटा बिफोर यू लीव टुडे। Yes मैम। मैं सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ा नहीं रही हूँ यहाँ पे, कि जब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आईज नोटबुक में होनी चाहिए। यू शुड बी डूइंग दिस इन योर नोटबुक। नेक्स्ट देखें, 1/3 टू द पावर -1 माइनस 1/4 टू द पावर -1 टू द पावर -1। ठीक है ना? अभी कैसे करेंगे इसको? हम पहले पावर्स को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैम -1 ही आएगा बेटा बीच में माइनस है बच्चे। मैम। 1/4 की बात कर रहे हैं उसको पहले simplify कर सकते दोनों को ही फ्लिप करना पड़ेगा, दोनों बेसिस को फ्लिप करना पड़ेगा। तो दिस इज 3/1 टू द पावर 1 मैं लिख नहीं रही हूँ। माइनस 1/4 को फ्लिप करेंगे 4/1, और ये पावर -1 लिखा रहने देंगे।
तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया है, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 बाय a टू द पावर m। ठीक है, अभी क्या करें, 3 माइनस 4 इज -1 टू द पावर -1। आंसर क्या हो जाएगा, अगम आंसर क्या होगा इसका, अनगा बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। मैम 1। माइनस, अगम कह रहा है minus 1 by 1. अगम कह रहा है 1 और अनघा कह रही है -1/1। अनघा का आंसर करेक्ट है, अगम का इनकरेक्ट है। बाय अगम बेटा, जब पावर में नेगेटिव है इसको फ्लिप करना है, लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये -1/1 है। जब आप फ्लिप करोगे, मैंने आपको बोला माइनस को तो न्यूमरेटर के साथ ही रखना है, ये वाला 1 ऊपर आ जाए और ये नीचे चला जाए, व्हाट इज द डिफरेंस दैट इट इज मेकिंग, नो डिफरेंस एट ऑल। सो -1 टू द पावर +1, सो -1 ही फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर है ना। चलें अभी, अब कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। यहाँ पे इसका आंसर फाइनल -1 हो गया। मैं सेकंड पार्ट यहीं पर ही सॉल्व कर रही हूँ। 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। वाओ, गुड वन। देखिए ध्यान से, 5/8 का पावर -7 टाइम्स 8/5 का पावर -4। ना तो बेसिस सेम है ना पावर सेम है, पर मल्टीप्लाई है। लेकिन मैं बेसिस सेम बना सकती हूँ, बन सकते कि नहीं बन सकते, तो लॉ यूज हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं मेरे किसी एक बेस को किसी एक को फ्लिप कर देती हूँ। किसको फ्लिप करूँ, इसको फ्लिप कर दूं। Yes. जब मैं इसे 8/5 करूंगी फ्लिप करके, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, राइट, इंटू 8/5 टू द पावर -4। अभी क्या हो गए, बेसिस सेम हो गए, अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। 8/5 टू द पावर 7 माइनस ऑफ -4 मीन 7 + 4, तो मतलब 8/5 टू द पावर 11। अब देखो, दिस इज गोइंग अ लिटिल बियॉन्ड द सॉल्विंग लाइंस, नो, 8 टू द पावर 11, तो इसको यहाँ पर भी छोड़ोगे तो आंसर करेक्ट है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। मैम ठीक वो है, +4 क्यों हो? +4 माइनस ऑफ, ओ बाबा, बैड, तो दिस इज -4। वाई -4, फिर तो 5 तो हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, Yes. क्योंकि मल्टीप्लाई था ना, तो हमको पावर्स ऐड करनी थी, तो दिस इज 7 - 4, so दिस इज 5। गुड, ठीक है बच्चे, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर एग्जाम। चलो इसको फटाफट से खत्म करते 7 - 4 वहाँ पे पावर 8/5 रेज़ टू 3 नहीं होगा? हैं। हाँ राइट, आई एम लॉस्ट, राइट, 3 या तो अगम करेगा नहीं, या फिर एकदम कैट आईज से, है ना अगम। गुड, अच्छा है, राइट, है ना। एंड दिस प्रूव्स वी आर आल्सो ह्यूमंस, तो इट इज ओके, वी कैन मेक मिस्टेक्स, है ना। और इतने सालों बाद भी हमने एनसीईआरटी याद नहीं की होगी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7 Yes. सॉल्व करें। चलो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व, राइट। तो क्या करना है इसके अंदर, कोशिश करेंगे पहले हम बेसिस को सेम बनाने की। 25 है तो 5 स्क्वायर इंटू t टू द पावर -4 बाई 5 टू द पावर -3। अभी 10 को आई स्प्लिट इट इनटू 2 इंटू 5 इंटू t टू द पावर -8। ठीक है, नाउ आई विल ऑल्सो डू विद माई कैट आईज। चले आगे, करें इसको सॉल्व। क्या है, बेसिस सेम दिख रहे हैं, तो पहले बेसिस को डिनोमिनेटर में जो सॉल्व कर सकते हैं वो डिनोमिनेटर में ही सॉल्व कर देते हैं। 5 स्क्वायर इंटू t टू द पावर -4 बाय -3 + 1, -3 + 1 इज
-2 है ना आगम? करेक्ट है ना? Yes, ठीक है ना आगम बेटा? ओके, yes, थैंक यू सो मच आगम बेटा। सो t 2 into t to the power -8, राइट? अब क्या करना है? बेसिस सेम है लेकिन डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 to the power 2 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, राइट बच्चे? है ना आगम? करेक्ट है ना? थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रूवल। अभी क्या? t to the power -4 एंड t to the power -8। अच्छा आगम और अनघा मोमेंटोस मिले? अभी भी नहीं मिले? मैम वो पार्सल आया था, आपको इंटरप्ट नहीं किया, मिल गया, वही मिला हूँ। अच्छा थैंक मिल यू गया सो मच क्या? मैम। अरे अनघा को अभी दिखाया नहीं था। अनघा को क्यों दिखा दिया? सरप्राइज खराब हो गया। मैम बैक पार्ट दिखाया, उसका सेकंड पार्ट नहीं दिखाया, बॉटल में है 2-3 parts। When did you receive this? Yesterday or today? मैम अभी बेल बजी थी ना, आई टोल्ड यू आई टू गो चेक द डोर, अभी मिला। अच्छा ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मैंने तो अगम को भेजा ही नहीं था, अगम को कैसे मिल गया? मैम, मिल गया। Agam was so excited when in Kirat's batch I informed कि Kirat is going to get one momento. मैंने इसीलिए ना पूरे 8th के बैच में इन्फॉर्म ही नहीं किया who else is getting the momento। मैंने कहा अगम को सस्पेंस में रख दे, let him burn inside कि only Kirat is getting and I have also given the video। चलो गुड। अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? ओ बाबा ये रिकॉर्डिंग था। चलो अभी t to the power -4 एंड t to the power -8 दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि वन इज अ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अदर इज अ डिनोमिनेटर, इसका मतलब डिवाइड हो रहे हैं दोनों। तो -4 माइनस ऑफ -8 इज +8, राइट बेटा? और नीचे एक जो है ना नंबर अभी 2 बाकी है, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देता है। 5 to the power 2 plus 2 is 5 to the power 4 into t to the power -4 plus 8 is +4 by 2। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 5t to the power 4 by 2। कैसा भी इसको सॉल्व करना है उसे सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट सिंप्लीफिकेशन, उसमें तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? कोई मिस्टेक तो नहीं है अगम सर यहाँ पे? नहीं मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। वाओ आई हैव डन इट करेक्टली। चलिए नेक्स्ट करें। ओके, लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं और इसके बाद तो वी आर डन फॉर टुडे। छुट्टी। 3 to the power -5। मैम चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद? बिटू इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चा, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है ना यूट्यूब पे, ओके मैम। है ना? तो वहां से कर लेना ना प्लीज। अच्छा मैं एक बार क्या कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्टली 10 को ब्रेक ही कर देती हूँ 2 into 5 में। और मैं कैसे करती हूँ, जब 2 into 5 में ब्रेक करती हूँ दोनों को पावर के साथ लिख देती हूँ। 2 to the power -5 into 5 to the power -5, दोनों को पावर्स दे दी है ना। और 125 इज 5 to the power कितना आगम, जल्दी से बताओ। मैम 3। वेरी गुड, 5 क्यूब इज 125। नेक्स्ट इज 5 to the power -7 और फिर से मैंने 6 को ब्रेक किया 3 into 2 में और दोनों को वो पावर दे देंगे 3 to the power -5 into 2 to the power -7। ठीक है ना? और अभी हम क्या करेंगे? अभी हम राइट सेम बेसिस के लिए हंट कर रहे हैं, डिवीजन में है तो 3 to the power -5 माइनस ऑफ -5 इज +5। ठीक है ना बच्चा? नेक्स्ट अभी इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें क्या? वैसे आप ऐसे भी सॉल्व करते हो, इन कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। एक स्टेप में भी कर सकते हैं, कैसे करें इसे? 5 -5 +3 माइनस ऑफ -7। वाई माइनस ऑफ -7? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना ये वाला 5, तो इसीलिए माइनस करेंगे उसकी पावर को, तो माइनस ऑफ -7 इज +7। मैंने उसी स्टेप में लिख दिया उसको। इनटू ये वाले जो दोनों टूज है इसको भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे? 2 to the power -5 माइनस ऑफ -5 इज +5। डिनोमिनेटर्स में से सब कुछ गायब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 to the power 0 मतलब कुछ नहीं 1। यहाँ पे 2 to the power also 0 मतलब 1
और ये रह गया देखो 7 + 3 is 10, 10 - 5 is 5. तो 5 to the power 5. Right or not बेटा जी? 5 to the power 5 is 3125. That is your final answer for this question. ठीक है बच्चे, ध्यान ध्यान से कर लोगे ना? अभी आज शाम आने से पहले क्लास के लिए वो वाला वीडियो जो है जिसमें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाया हुआ है वो करके आना रिवाइज। ठीक है, आज शाम को एक शॉर्ट टेस्ट ले लेते हैं एक्सपोनेंट्स का। और अभी क्लास एंड हो रही है, इसका मतलब यूट्यूब टाइम और वो सब ना फन टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा है। आई एम सेंडिंग यू अ पीडीएफ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, जहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम वाले क्वेश्चन है, तो वो करके मुझे होमवर्क में सबमिट कर दो। ओके, चलो बाय बाय फॉर टुडे बेटा।